आलोक शर्मा प्रधानमंत्री कह रहे हैं युवा शक्ति इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इंडियाज जर्नी, और अगर ये नौकरियां आप दी जा रही हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं ये तो ईएमआई की किस्त नुमा नियुक्ति पत्र जारी हो रहे हैं। भाई 10 महीने में 5.5 लाख लोगों को नियुक्त किया है, इस सच्चाई को क्या आप नकार सकते हैं? बिल्कुल नकार सकते हैं संदीप भाई। 5.5 लाख लोगों को कौन कौन से विभाग में नौकरियां दी गई हैं उसकी एक लिस्ट जारी होनी चाहिए, श्वेत पत्र आना चाहिए। जो सवाल मूल है उनका एडवर्टीजमेंट कब हुआ, फॉर्म कब निकला, अप्लाई कब किया, एग्ज़ाम कब हुआ, कौन से डिपार्टमेंट में हुआ और किस पोस्ट पर हुआ। एक सवाल का जवाब नहीं है बीजेपी के पास, इसलिए हम इसको नकारते हैं। क्या आप झूठ बोल रहे हैं कि 5.5 लाख लोगों को नौकरियां दी आपने? 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, फिर उसके बाद 10 लाख रोजगार की बात पिछले साल 8 जून को की, और उसके बाद 5.5 लाख का आप ढोल पीट रहे हैं। इसलिए आपको झूठ लगता है पूरे देश को कि आप झूठ बोलने के आदी हो गए। अभी 3-4 चीज़ें आई यहाँ पर कि अनाज अनाज हम कटोरा लेकर, ये बीजेपी वालों को 2014 से पहले कटोरा ही दिखाई देता था। मुझे लगता है ये लोग भी केले के पत्ते बांध कर घूमते थे, सब हा हा ही हु हाला ला करते हुए घूमते थे। 2014 से पहले ये लोग खाना नहीं खाते थे। 2014 में सूखा पड़ा था, बारिश कम हुई थी। रामविलास पासवान जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि हमारे पास खाद्यान्न के 3 साल के भंडार भरे हुए हैं, देश को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो मैं अपने बीजेपी के साथी को बता देना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार गई तो 3 साल के खाद्यान्न के भंडार भर के दे के गए थे हम। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी किसने शुरू की? सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी का प्रचलन गुजरात में हुआ, और पुलिस विभाग तक में कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी मोदी जी ने शुरू की। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 95% लोग कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, और तमाम सरकारी विभागों में आप जाकर देख लीजिए, जिन जिन विभागों से मेरा पाला पड़ता है मैक्सिमम में कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरियां हैं। यही कारण है कि 10 लाख सैंक्शन पोस्ट आज भी खाली पड़ी। राजस्थान में कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियां नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, अब कर्नाटक में भी आपका राज है। और आप बेरोजगारी की समस्या पर 1 मिनट सुनिए ना, जब इतने चिंतित हैं और सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, आपने राजस्थान में कितनी नौकरियां दी, छत्तीसगढ़ में कितनी नौकरियां दी, आप श्वेत पत्र जारी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कब करेंगे? राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी, दोनों में श्वेत पत्र जारी होगा। कब मैं समझता हूं कि अगर आप तमाम आंकड़े उठा लेंगे तो वो अपने आप में एक श्वेत पत्र है। बेरोजगारी की दर राजस्थान में राज्यों की बात करें तो दूसरे नंबर पर है बेरोजगारी के मामले में, राजस्थान हरियाणा के बाद। मैं उसी पर संदीप भाई मैं उसी पर आ रहा हूं। हरियाणा में 2014 में हमारी सरकार गई थी, बेरोजगारी दर थी 4.6%। आज बेरोजगारी दर से 26.8, इंडिया की हाईएस्ट। 9.5 साल से इनका शासन है। जिस समय पर राजस्थान की सरकार हमने 5 साल पहले ली, बेरोजगारी दर थी 38.1, 38.10, और आज बेरोजगारी दर से 26.6, 12% के करीब बेरोजगारी दर राजस्थान में हमने कम की है। कितनी नौकरियां दी? सवाल देखिए, ये वही व्हाट अबाउट रही होती है। आलोक भाई 1 मिनट नहीं, अब सुनिएगा प्लीज मेरी बात। देखिए आप कि बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, 1,500 रुपए दे देंगे, 3,000 रुपए दे देंगे, कोई ग्रेजुएट है तो, मतलब भीख बांट रहे हैं। युवा भीख नहीं चाह रहा है, वो असल एक नौकरी चाह रहा है। वो रोड मैप किसी के पास है या कोरी राजनीति हो रही है? देखिए, रोड मैप बनाता है केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार जीएसटी कलेक्शन करता है। नोटबंदी राज्यों ने नहीं की थी, नोटबंदी केंद्र सरकार ने की थी। जीएसटी का गलत इंप्लीमेंटेशन राज्यों ने नहीं किया था, जिसकी वजह से तमाम जो विकास का पहिया था वो रुका। लॉकडाउन गलत तरीके से राज्यों ने नहीं लगाया था। 3 कृषि कानून जो काले आए थे वो राज्य नहीं लेकर आए थे। कुकर्म अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर केंद्र की सरकार करे। मैं कहता हूं ठीक रहा उसको राज्य सरकार के ऊपर फोड़ना कहां तक ठीक है। मैंने 2 एग्जाम्पल दिए आपको। हरियाणा 4.6% था और 16वें नंबर पे था बेरोजगारी दर में, आज 1 नंबर पर है 26.8%। राजस्थान की बात आपने की, राजस्थान एक बीमारू राज्य था, हरियाणा एक डेवलप्ड स्टेट में था। हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु
ये डेवलप्ड स्टेट्स में आते थे। 38% राजस्थान में बेरोजगारी दर थी, वो घटाकर हमने 26.6 की। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये तेरा मेरा होकर देश की ये युवा शक्ति क्या सही तरीके से एम्प्लॉय हो पाएगी, इस पर भी किसी की नजर है क्या? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।